हेलो एंड वेलकम। क्या ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में सिर्फ एक ही बीमारी को कहते हैं? क्या ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में ये ज़रूरी है जानना कि हमारा ब्रेस्ट कैंसर किस टाइप का है? क्या ब्रेस्ट कैंसर भी तेज़ रफ्तार या हल्की रफ्तार का हो सकता है? My name is Dr. Suhail Qureshi and I am a medical oncologist at Fortis Hospital, Shalimar Bagh. आज हम ब्रेस्ट कैंसर के कुछ प्रमुख टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि उन टाइप्स को पता लगने के बाद हमारे ट्रीटमेंट डिसीजंस चेंज होते हैं और उन टाइप्स के पता लगने से न केवल हमारा ट्रीटमेंट बल्कि हमारा आउटकम भी यानी प्रोग्नोसिस भी प्रभावित होता है। सो व्हेनेवर यू आर डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, आपका डॉक्टर जनरली आपको, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ये कहेंगे कि इसके ऊपर जो बायोप्सी का टुकड़ा लिया गया है, इस पे कुछ मार्कर्स की टेस्टिंग होनी चाहिए। दोज मार्कर्स आर कॉल्ड IHC मार्कर्स, which stands for immunohistochemistry markers. These markers are actually performed on the biopsy tissue and they enable us to know कि कोई कैंसर किस रफ्तार का, किस स्पीड का है और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी या उपयोगी रहेंगी। आमतौर पर 3 मार्कर्स किसी भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़रूरी होते हैं ये जानने के लिए कि वो कैंसर किस टाइप का है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। वो 3 मार्कर्स हैं ER यानी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मार्कर, PR यानी प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और तीसरा मार्कर है HER2/neu। एक चौथा मार्कर भी कई बार हम उसमें कराने के लिए बोलते हैं, जिसे कहते हैं Ki-67। और ये चारों मार्कर्स मिलकर हमें ये बताते हैं कि हमारा ब्रेस्ट कैंसर कितनी स्पीड का है, कितना एग्रेसिव है और उसका ट्रीटमेंट किन दवाइयों से करना उपयोगी रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फीमेल्स में ओवरी सेक्सुअल हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन्स बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर्स में भी कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन पे डिपेंडेंट होते हैं, विच मीन्स कि ये वो ट्यूमर्स हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए ओवरी से प्रोड्यूस होने वाले इन हार्मोन्स के ऊपर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। एंड दैट मीन्स कि अगर हम ओवरी से निकलने वाले उन हार्मोन्स की सप्लाई को एंटी हार्मोन टैबलेट से रोक दें तो इन कैंसर्स का ट्रीटमेंट संभव है। एंड इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ER और PR यानी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर की तादाद या बहुतायत है या नहीं। ये टेस्टिंग IHC मार्कर्स के द्वारा की जाती है। तीसरा मार्कर है HER2/neu। HER2/neu एक प्रोटीन है जो कि कैंसर सेल्स को एक तेज़ रफ्तार देने में मदद करती है और एक्टिवली और रैपिडली डिवाइड करने में हेल्प करती है। HER2/neu के पॉजिटिव होने पर हमारा कैंसर एक तेज़ रफ्तार का कैंसर बन जाता है। बट अच्छी बात यह है कि हमारे पास अब एंटी HER2/neu दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स को दी जा सकती हैं जिनके ट्यूमर के ऊपर HER2/neu नाम का मार्कर पॉजिटिव पाया जाता है। तो ER, PR और HER2/neu के मार्कर्स के आधार पर हम अपने ब्रेस्ट कैंसर्स को अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो कि ER, PR पॉजिटिव हो और HER2/neu नेगेटिव हो, इन ट्यूमर्स को हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर्स या हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ER और PR हार्मोन के रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं और HER2/neu नेगेटिव है। दूसरा ट्यूमर वो होता है जिसके अंदर ER, PR नेगेटिव हो लेकिन HER2/neu पॉजिटिव हो। ऐसे पेशेंट्स में हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव पर HER2/neu पॉजिटिव ट्यूमर को एंटी HER2/neu दवाइयों से ट्रीट करना संभव है। तीसरा ट्यूमर वो जिसके अंदर ER, PR और HER2/neu तीनों ही पॉजिटिव हैं। ऐसे पेशेंट्स में HER2/neu का पॉजिटिव होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज HER2/neu ऐसी सिचुएशन में आपकी ट्यूमर का ड्राइवर है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके ट्यूमर को एक गाड़ी के रूप में, एक बस के रूप में इमेजिन करूं, तो उस बस का ड्राइवर HER2/neu है, whereas ER और PR
उसके हेल्पर या यूँ कहें कि शायद बस का कंडक्टर है, तो अगर मुझे उस गाड़ी को रोकना है तो मुझे ड्राइवर को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि उस ट्यूमर को ड्राइव कर रहा है हर्टोन्यू और ER-PR केवल उसकी मदद कर रहे हैं। और चौथा टाइप होता है जिसके अंदर ये तीनों ही मार्कर्स ER-PR और हर्टोन्यू नेगेटिव होते हैं, जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर भी एग्रेसिव टाइप का ट्यूमर होता है, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं कि हमारा ट्यूमर को ड्राइव कौन कर रहा है। ER-PR और हर्टोन्यू तीनों ही नेगेटिव अगर पाए जाएं तो हमारे पास ना ही ऑप्शन हार्मोनल थेरेपी का बचता है और ना ही टारगेटेड थेरेपी का बचता है, और ऐसे पेशेंट्स में कीमोथेरेपी से ही इलाज संभव है। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे आउटकम्स भी अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग होते हैं। जनरली ER-PR पॉजिटिव ट्यूमर्स जो हर्टोन्यू नेगेटिव हों, ये स्लो रफ्तार के ट्यूमर्स माने जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स में अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएं तो शायद हमारे पेशेंट्स अर्ली स्टेज में कीमोथेरेपी से बच सकते हैं और सर्जरी करा के ब्रेस्ट ट्यूमर को रिमूव करा के केवल ओरल टैबलेट्स पर अपनी बीमारी को रोकने के लिए लंबे समय तक फिट रह सकते हैं। अगर हमारे ER-PR पॉजिटिव ट्यूमर्स लेट स्टेजेस यानी एडवांस्ड स्टेजेस में भी डिटेक्ट हों, तब भी ऐसे पेशेंट्स के पास एक ऑप्शन होता है कि हम कीमोथेरेपी से बच सकें एंड ओरल हार्मोनल टैबलेट से इलाज संभव हो, जो कि लंबे समय तक बीमारी को रोकने में मददगार होता है। जिन पेशेंट्स में हर्टोन्यू पॉजिटिव आता है, उन पेशेंट्स में एंटी हर्टोन्यू ट्रीटमेंट हमारे इलाज का मेन स्टे यानी कॉर्नरस्टोन होता है। इसलिए इन मरीजों में एंटी हर्टोन्यू दवाइयाँ टारगेटेड थेरेपी के द्वारा देकर इलाज को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आज की डेट में एंटी हर्टोन्यू ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और एक के बाद एक अगर एक इलाज फेल भी होता है तो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसके लिए तैयार है। और आज की मेडिकल साइंस में एंटी हर्टोन्यू ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसके लिए आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करें, जो कि आपको इसके बारे में और बेहतर जानकारी देंगे। ट्रिपल नेगेटिव यानी जिसमें ER-PR और हर्टोन्यू तीनों ही नेगेटिव होते हैं, उसमें हमारे पास पता ही नहीं कि हमारा ट्यूमर को ड्राइव कौन कर रहा है, और इसलिए ऐसे पेशेंट्स में कीमोथेरेपी हमारे इलाज का मेन स्टे होता है। और ऐसे ट्यूमर्स आमतौर पर जल्दी वापस आने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइवर हमारी आंखों से ओझल है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स में जब यंग एज में डिटेक्ट होता है तो हमको जेनेटिक टेस्टिंग करके ये भी रूल आउट करना चाहिए कि कहीं पेशेंट में कोई वंशानुगत ऐसा जीन तो नहीं जो कि उस ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार हो। बहुत कॉमनली आप लोगों ने BRCA1 एंड BRCA2 के बारे में सुना होगा, जो कि ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर करने के लिए बहुत कॉमनली जाना जाता है। ऐसे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए हम एक और वीडियो में आपके पास जानकारी लेकर आएंगे, पर आज के लिए ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी बायोप्सी करने के बाद ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में कोई एक डायग्नोसिस नहीं है, और जब तक कि उसके ऊपर ER-PR और हर्टोन्यू के टेस्टिंग ना हो, हम उसके इलाज के लिए और उस इलाज की आउटकम के लिए सारे आंसर्स नहीं दे पाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट योर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू।